जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है जिम्मेदारी। बस एक बार पी लीजिए, उम्र भर थकने नहीं देगी। जिस इंसान की आपको हर बात सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान के साथ कभी भी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना ज्यादा बेहतर है बजाय एक गलत इंसान के साथ रहने से। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, पर एक बार जब दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वो शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमत नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है। झूठ, फरेब, धोखा, दिखावा, बेईमानी और भी ना जाने क्या क्या। बस वह प्रेम नहीं सीख पाता। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, केवल एक राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। पैसे रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, मगर दिल के राज रखने के लिए सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, वह तुम्हारे राज भी दूसरों को बताता है। कीमत चाहे कोई भी हो, अगर आदमी बिक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जब घर के फैसले करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ जाना परिवार बर्बादी की कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह बहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। किसी को बीते हुए कल से मत परखिए। लोग सुनते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए तो समझ लेना वह सबसे ज्यादा कीमती इंसान है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती, और जो ज्यादा समय तक टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख तो वो अतिथि हैं जो आएंगे और जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को भी उतनी जल्दी ही माफ कर दिया करो जितनी जल्दी आप माफ करने की उम्मीद ऊपर वाले से करते हो। आने जाने वालों ने सिखाया कि आने वाले भी जाने वाले हैं। दौलत नहीं, शराफत नहीं, कैसे हो, कहाँ हो, बस इन 2 लफ्जों की परवाह चाहिए। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहते हैं वह करीब हैं, भले ही वास्तविकता में वह हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं होता है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर है। सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाती है। एक वो जो जिसका ध्यान केवल किताबों तक सीमित है, एक वह जिसका धन किसी दूसरे के कब्जे में है। वह जरूरत पड़ने पर ना ही अपने धन का उपयोग कर सकता है और ना ही अपने ज्ञान का। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अपनी वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोग देखना कम और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की केवल चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया को छोड़िए, यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।
मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस बार काम का जो आपका अस्तित्व ही समाप्त कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब मुझे मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वे अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। बातें मैं भी बस आम ही करता हूँ, लेकिन समझने वाले इस खास बना देते हैं। जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते हुए देखा है। कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सभी यही कहते रहते हैं वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता बिजी वक्त हो गया है या फिर आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा, वक्त गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सबसे अच्छी इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेले चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और अपने कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर में भी लिखी होती हैं। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मजे लेता रहेगा। जिंदगी की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी। अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह है जो बारी बारी आते जाते रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यही है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान की शक्ति सदा उनके साथ होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही कृष्णा मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।